क्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर्स, माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हम लोगों के लिए मनन चिंतन करने के लिए बहुत सारे बातों हैं। हम लोग आज के पहले पाठ में भी बहुत सारे बातों मनन चिंतन करने के लिए नबी इस्राएल के ग्रंथ से दिया गया है, और दूसरा पाठ सेंट पॉलुस के अनुसार फिलिपियों के लिखा हुआ पाठ से दिया गया है, और तीसरा सुसमाचार जो सेंट मत्ती के अनुसार है। इसके अलावा आज कलीसिया एक महान संत को याद करती है, सेंट तेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस, नहीं तो हम लोग हिंदी में छोटी तेरेसा कहते हैं। और कलीसिया आज हम सबों को सिनोडल चर्च जनरल असेंबली के लिए प्रार्थना करने के लिए अगुवाई भी करती है। आइए इन सभी चीज़ों पर थोड़ा से हम अपने आध्यात्मिक लाभ के लिए हम सोचें, विचार करें, ताकि हमारा जीवन एक मजबूत आध्यात्मिक जीवन के रूप में बदल सके। उसके लिए हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर सके। आज के सुसमाचार को हम पहले लेते हैं। ये अध्याय 21 है सेंट मत्ती के सुसमाचार, और बद संख्या 28 से 32 तक है। 28 से 32 के बाद में क्या कहा जाता है? प्रभु यीशु यहाँ स्पष्ट रूप में यहाँ हमको बताया जाता है, महायाजकों तथा जनता के नेताओं से कहा। मतलब प्रभु यीशु के सामने अभी महायाजकों तथा जनता की नेताओं बैठे हैं, उनको संबोधित करते हुए प्रभु यीशु एक दृष्टांत बताते हैं। प्रभु यीशु अक्सर दो चीज़ों को मतलब कम तुलना करते हुए कि बहुत सारे दृष्टांत बताए। ऐसे दो से रिलेटेड सिद्धांतों को आप लोग थोड़ा बता सकते हैं। कहाँ कहाँ दो लोगों के लेकर प्रभु यीशु दृष्टांत बताए? एक उड़ाव पुत्र का दृष्टांत, जहाँ दो पुत्र थे, एक अपने पिता से संपत्ति को बांट के चले गया, एक और ये दृष्टांत है। इसके अलावा नाकेदार और पापी ये पारसी प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना कर गए थे, वो है। और दो रास्ता है, एक सकरीन रास्ता है, एक चौड़ा रास्ता है, कौन सा रास्ता अपनाना? इसी प्रकार यहाँ दो पुत्रों के बारे में प्रभु यीशु बताते हैं। और उसने पहले के पास जाकर कहा, क्या कहा? बेटा जाओ, आज कहाँ पर काम करो? दागबारी में काम करो। और उन्होंने शुरू में क्या कहा? नहीं जाऊंगा। और दूसरे के पास गया, उन्होंने उसके भी वही कहा, लेकिन उन्होंने क्या कहा? हाँ जी हाँ प्रभु, है ना, मैं जाऊंगा। लेकिन वास्तव में कौन गया? जो पहले नहीं कहा वो गया, और जो हाँ कहा वो नहीं गए। अभी प्रभु यीशु वहाँ बैठे हुए लोगों को बता रहे हैं। सोच लीजिए, हम अपने लिए यहाँ बैठे हुए जरी और बड़गांव के लोगों के लिए प्रभु यीशु कहा जैसे हम ले लेते, है ना। वहाँ बैठे हुए लोगों को क्यों कहा? क्योंकि उन लोगों से प्रभु यीशु इसी प्रकार परिवर्तन, इसी प्रकार जीवन में बदल होने के लिए, परिवर्तन आने के लिए प्रभु यीशु बताते हैं। प्रभु यीशु कोई भी बातों हवा में नहीं बोलते। प्रभु यीशु आमने बैठे हुए सभी लोगों को दिल स्पर्श कर, है ना, स्पर्श करके उनको अच्छे मार्ग पर लाने के लिए उन्हें क्या अति आवश्यक
उसी को जानकर प्रभु यीशु बताते हैं। पहले वाला जो कहा नहीं जाऊंगा, बाद में जाने का कारण क्या हुआ? वो उसके मन में क्या हुआ? पश्चाताप आया। पश्चाताप करके वो चेंज आया, परिवर्तन आया। परिवर्तन आने के बाद वो सोचा मेरे पिता जो मुझसे कहा वो सही मार्ग है, वही सही रास्ता है, वो सही बात है, उसी को ही मेरे को मानना चाहिए। वो पहले शुरू में नहीं करने का बहुत सारे कारण होंगे, बहुत सारे कारण होंगे हमारे लिए, हम लोग जेरी बड़गांव लोगों के लिए शिष्य लिए कारण हो सकता है, घर की चिंता एक कारण हो सकता है, और कुछ मतलब बाजार करना था आज, और इसीलिए आज मैं गिरजाघर नहीं जाऊंगा, ऐसे निर्णय लिए होंगे। बहुत सारा चिंता कारण हो सकता है। और दुनिया की चीज आकर्षण क्या होंगे? अरे क्या है, चर्च में जाने में क्या लाभ मिलता है, चलो आज थोड़ा पिकनिक जाए, या आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम सो जाए, और दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकले। ये सब कारण होंगे उनको ना करने के लिए। लेकिन बाद में वो सोचा ये कारण से मैं अपना आत्मा को क्या नहीं कर सकता हूँ, बचा नहीं सकता हूँ, इसलिए वो पश्चाताप किया। पश्चाताप करने लोगों में प्रभु यीशु किसका नाम लेते? किसका नाम लेते? आज के सुसमाचार के अनुसार नाकेदारों, वेश्यों, और इन लोग कौन है? संत लोग है ना, राजनीतिक नेता लोग है ना? नहीं, पापी लोग है। ये पापी लोग ऐसे, हम लोग सब ऐसे, हम अपने आप को पापी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम कोई भी अपने आप को पूर्ण रूप से एक संत का सर्टिफिकेट दे नहीं सकते। कोई भी दे सकते कि अपने लिए? नहीं दे सकते। हम लोग अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। हम ईश्वर के सामने हम सब पापी है। लेकिन हम इसी चीज को, जैसे नाकेदार और वेश्या और पापियों जैसे मन फिराव करके आखिरी में उन लोग ईश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाए, क्योंकि मन फिराव होने के कारण, उसी प्रकार हमें भी करने की आवश्यकता है। लेकिन दूसरे लोग, हाँ, दूसरे ने क्या कहा? जी हाँ कहा, लेकिन वो नहीं गया। उसी लोगों में हम लोग भी आ सकते हैं। विशेषकर हम और हम लोग पहले ही हम ईश्वर के रास्ता अपनाने के लिए जी हाँ कहें ना कहें। बहुत सारे हमारे लोगों, हमारे इस दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। दिल्ली लोग रहते हैं, कन्वार लोग रहते हैं, गोंड लोग रहते हैं, है ना? रहते ना? रहते नहीं रहते हैं, कोडाक लोग रहते हैं। इन सभी लोगों से सबसे पहले ईश्वर की वाणी को हाँ कहने वाला छोटा नागपुर में कौन आगे आए? पूरा हम लोग हाँ कहने के बावजूद हो सकता है हम जैसे यहाँ जो हाँ कहें, बाद में नहीं गए, दागबारी में काम करने के लिए गिरजाघर नहीं गए, इस वचन को नहीं सुने, उसी में हम लोग भी हो सकते हैं। हो सकते बोल रहा हूँ, हो गया नहीं बोल रहा हूँ, हो सकते बोल रहा हूँ। समझ में आ रहे ना? उसी में हम लोग आ सकते हैं। इसीलिए अपने आप को जांच करने की आवश्यकता है। अगर नहीं है तो हम करने और कहने में अंतर आता है। हम क्या बोलते हैं? उनके कहने और करने में अंतर आता है। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स माने कार्य बातों से ज्यादा क्या होता है? काम करता है। कार्य बातों से ज्यादा काम करता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यही चीज को संत याकूब अपने पत्र में कहते हैं। संत याकूब का पत्र अध्याय 2 को लीजिए, पद संख्या 15, 16 और 17 को पढ़िए। उसमें संत याकूब बहुत अच्छे से जो कहने और करने में क्या अंतर हो सकता है, क्योंकि कहने बहुत सारी चीज़ों को फादर जोसेफ अच्छे से बोल सकते हैं। क्या फादर जोसेफ करने में भी ऐसे है क्या?
उसमें अंदर होता है तो बोलेंगे ना, जरूर मेरे सामने तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये गेट से फाटक से बाहर निकलेंगे तो जरूर बोलते जाएंगे। वो तो बहुत बोलता है लेकिन करता नहीं है, जरूर बोलेंगे। उसी चीज को याकूब वो नया विधान में है, जाइए नया विधान में सब पुराना विधान में कोई को हम पढ़े, अध्याय 2 चैप्टर 2 वर्सेस 15, 16, 17 पढ़िए। हाँ, मान लीजिए किसी भाई और बहन के साथ हम लोग कैसे व्यवहार कर सकते हैं। भाई और बहन क्या, और एक बार बोलो। ना पहनने के लिए कपड़े ना हो और नहीं जिसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है और हम उनसे कहें, क्या कहें? हाँ, खुशी से वापस जाओ, गरम गरम कपड़ा ओढ़ लो और घर पे भरपेट खाइए बोल के बेचने से, जिसके पास कुछ नहीं है उसको बोल के बेच देना। जाइए गिरजाघर से घर वापस जाइए और गरम कपड़ा पहन लीजिए, पेट भर कर खा लीजिए। किसके पास कुछ नहीं है उनको ऐसे खाने से कुछ होगा? उसको आगे पढ़ के बताइए क्या सेंट याकूब कहते हैं। हाँ, तो उसके शरीर के लिए और उनके भोजन के लिए कुछ नहीं देंगे, हाँ उससे क्या लाभ है? अच्छे बात बोलने से क्या लाभ है? हाँ पढ़िए आगे का वाक्य। हाँ, क्रिया के अभाव में, धर्म के अभाव में, मतलब कर्म के अभाव में, कर्म के अभाव मतलब कार्य के अभाव में हमारा विश्वास व्यर्थ है। समझ में आ रहे ना? हम विश्वास करते हैं प्रभु मसीह से, लेकिन कर्म नहीं है। ईसाई कैसे रहना है और उसी के कार्य का हमारा ईसाई जीवन, वही तो मैं बार बार बता रहा हूँ, हम लोग का जीवन अन्य धर्म के लोगों के जीवन से एक कदम, कम से कम एक कदम ऊंचा होना चाहिए। जैसे बुद्ध बहादुर दुकान चला रहा है कहाँ, जरी में, बगल के दुकानदार लोग सब 10% लाभ लेते हैं, ये 12% लाभ लेता है। तो क्या ईसाई जीवन बिता रहा है? क्या ईसाई जीवन बिता रहा है? नहीं, उदाहरण के लिए वो तो नहीं करता है। कब हम उसे ईसाई बताएंगे? अन्य लोग 10% लाभ लेता है, वो 5% लाभ के लिए तो कोई दुकान चलाता है। 2 पैसा मिलेंगे तो दुकान चलाना है, 2 पैसा नहीं मिलता दुकान चलाने समेत। लेकिन अधिक लेता है तो कोई कहेंगे उसका ईसाई अच्छा ईसाई होता है, लूटने वाला आदमी है। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अगर 5% लेता है तो क्या कहेंगे? अच्छा इंसान, यहाँ वो अपने धर्म के अनुसार चलता है। कहेंगे नहीं कहेंगे? कहेंगे, कहेंगे, यही कहेंगे वो अच्छा इंसान है। यही चीज, अरे यार कोई चीज, कोई एक्सीडेंट हो गया, अरे फलने के बुलाओ, पंडित लाल को बुलाओ यार, वो गाड़ी अपने गाड़ी फ्री में दे देता है, तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाता है। वहाँ हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर लोग से एक बात करवा कर यह दवाई भी खरीद कर देता है। अच्छे इंसान है, ऐसे इंसान का मैं कभी नहीं देखा हूँ। बोलेंगे तो हम ईसाई है। अगर उनके पास जाना, फादर जोसेफ के पास जाना, वो एडमिशन नहीं देंगे। कोई बोलेंगे तो मैं क्या स्कूल अच्छे से चला रहा हूँ, लोगों के गुस्सा खा रहा हूँ। समझ में आ रहे हैं ना? इसलिए हम अपने याकूब अच्छे से कर, कर्म के अभाव से, अभाव मतलब कमी के कारण, है ना? कर्म के अभाव से हम प्रत्येक जन के कर्म के अभाव होता है। जैसे मैं एक नर्स हूँ, कोई सुई देना है मेरा काम, बैठे रहो, क्या हो जाएगा, 2 मिनट रुक, ऐसे बोलेंगे तो कर्म के अभाव होता है नहीं होता है? होता है नहीं होता है? हाँ होता है। इसीलिए कर्म से, इसीलिए प्रभु यीशु बताते हैं
हाँ कहने से, हाँ प्रभु, प्रार्थना, कोई भी प्रार्थना पूछने से अच्छा से रट करके शुरू से अंत तक प्रेरितों का धर्मानुसार शुरू के आखिरी आमन तक अच्छे से बोल देते। बोलने के बाद यहाँ बोलते हैं मैं एक ही ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। घर में जाकर सब अलग अलग भगवान का तस्वीर जो ईसाई धर्म से मिलता जुलता नहीं है, वहाँ एक लक्ष्मी के तस्वीर रख कर उसके सामने मेरा भगवान बहुत ही अच्छे से होना है बोल के आरती उतारेंगे तो हमारा विश्वास क्या है? एक ही ईश्वर है। वहाँ कहाँ है? घर जाने के बाद वही लक्ष्मी ही ईश्वर है। तो अंदर होता है नहीं होता है? होता है। वही चीज को आज प्रभु यीशु सामने बैठे हुए लोगों से कहा। किससे कहा? महायाजकों या जनता के नेताओं से कहा। उसी को अपना कर अपने लिए लागू करके मैं कहूँगा बड़गांव के लोगों को यौन जरी के लोगों से कहा। क्या कहा? जाओ, कहाँ काम करो? दागबारी में काम करो। दागबारी में काम करें मतलब स्वर्ग राज्य के लिए काम करो। समझ में आ रहे? स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, काम करने के लिए हम प्रत्येक जन बुलाए गए। आइए हमारे जीवन में कर्म की अभाव ना हो, लेकिन विश्वास, जैसे हम विश्वास करते हैं उस विश्वास को कर्म में प्रदर्शित करें। प्रदर्शन करने के लिए आज के सुसमाचार हमें बुलावा देती है। संक्षेप में सिनोडल चर्च के हमारे धर्म ग्रंथ के कॉन्टैक्ट पर्सन, संपर्क व्यक्ति मैं होने के कारण कुछ जानकारी आप लोगों के लिए और इसे यूट्यूब के द्वारा भी लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ताकि सब लोगों को ये जानकारी मिले कि हम सिनोडल चर्च जो 16वां जनरल असेंबली रोम में इस महीने से शुरू हो रहा है, ये बहुत बड़ा महान सभा है। इस महान सभा के लिए 4 प्रकार की प्रार्थना करने के लिए कलीसिया हमें अगुवाई करती है। पहला प्रार्थना है प्रेयर ऑफ लिसनिंग, हमें सुनना है जैसे हम लोग इस वचन को सुनते हैं, और बहुत सारे सुनने का साधन रहता है, और उपदेशों को, सुसमाचार को, प्रार्थनाओं को, मिसा बलिदान को, इन सभी चीज़ों में अच्छे से भाग लेने के लिए, सुनने के लिए। दूसरा है अडोरेशन, हम हर एक जगह में कम से कम इतवार के दिन हम अडोरेशन अपना गिरजाघर में रख के हम प्रार्थना सुने और ईश्वर की स्तुति आराधना करते रहें। तीसरा है प्रेयर ऑफ इंटरसेशन, हम इसे जनरल असेंबली के लिए हम निवेदन करते रहें, प्रार्थना करते रहें। 14 है प्रेयर ऑफ थैंक्सगिविंग, हम लोग धन्यवाद की प्रार्थना हम निरंतर करते रहें, ताकि असेंबली के द्वारा विशेषकर कलीसिया आम जनता के लिए बहुत कार्य सौंपने के लिए यह असेंबली बुलाया गया है, ताकि आम जनता सक्रिय रूप से, क्योंकि अक्सर जो हायरार्की रहता है, हायरार्की मैंने कहना है बिशप, पुरोहित, पोप और धर्म भाई बहन लोग अक्सर इकट्ठे होकर क्या है कुछ निर्णय लेकर आम जनता के लिए दे देते, आम जनता उनका पालन करने के लिए अगुवाई करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आम जनता शामिल होकर और इसमें भाग लेकर अधिक सक्रिय रूप से उन लोग कलीसिया की उन्नति के लिए नया विचार उन लोग के द्वारा लाने के लिए कलीसिया विशेषकर पोप फ्रांसिस प्रयास कर रहे हैं। आइए इसी सिनोडल चर्च की सफलता के लिए और ईश्वर की कृपा, पवित्र आत्मा के उपस्थिति और स्वर्गदूतों के संग में ये सभा संचालित करने के लिए हम विशेष रूप से हम लोग सिनोडल चर्च के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि ईश्वर की कृपा और पवित्र आत्मा के वरदान और प्रभु यीशु के सहभागिता उसमें पूर्ण रूप से रहने के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। आमीन।